वेलकम गाइस। तो आपने पिछली वीडियो में इतने कमेंट्स करे कि लॉगरिदम के नोट्स लेकर आओ। नहीं बोला किसी ने, बट ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाए, मैंने खुद बनाए, हैंड रिटन नोट्स। कम से कम मैंने 12 से 13 घंटे इनके लेक्चर्स देखे हैं कोटा लेवल के, और उनमें से नोट्स निकाले हैं। तो एक बार जो है उस नोट को जरूर देखना, फिर आप डिसाइड करना। तो एक सुंदर नज़र मारते हैं इन नोट्स के ऊपर पहले। तो स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आ चुके हैं, अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखो लॉगरिथम के नोट्स से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, वैसे ये सारी जो है लैंडस्केप में भी आपको दिख रहा है, पर सारे पोर्ट्रेट में ही है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे इसका जो है कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब ये किसी का भी नंबर का लॉग निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या है, और उसको मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा हाईलाइट भी करके लिख दिया है। ठीक है, इससे जो है थोड़ी और ज़्यादा हमें क्लैरिटी आ रही होगी। और फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। मतलब ये जो नोट्स है, पहले सबसे पहले ना कंसेप्ट्स आएंगे। मतलब ये मैंने नोट्स ऐसे डिजाइन करे कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। मतलब सबसे पहले आपके पास जो है कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आएंगे जो भी बढ़िया लेवल के, और उसके बाद जो हमें होमवर्क क्वेश्चन भी दिए और बीच में चैलेंजिंग क्वेश्चन भी डाले गए हैं। जैसे यहाँ पे जो अभी कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि जब लॉग देखो यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, तो बी कैसा होना चाहिए, ए कैसा होना चाहिए, ये अलग अलग टर्म्स है। जैसे कि ए को हम बेस बोलेंगे जो लॉग के नीचे लिखा हुआ है। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्यों होते हैं, उसका मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास आगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, जो हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये वाला ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी होता है अगर हमें लॉग ये सब दे रखा है। ठीक है, तो हमें उसके यहाँ पर थोड़े जो है एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। तो मैंने इसके सोल्यूशंस भी जो है साथ ही साथ लिखे हुए कि हमने कैसे सॉल्व करा है। देखो यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं और मैंने कैसे सॉल्व करा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे, जैसे कि रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मतलब जब अगर आप पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। उसके बाद मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, जैसे कि ये पॉइंट सबको पता होता है कि लॉग ऑफ अगर बेस में भी ए होता है तो 1 होता है, अगर बेस 1 हो जाए तो हमारा लॉग नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये कुछ कौन से आगे एग्जाम्पल्स आगे। उसके बाद और भी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मैं इसको और कोने पे कर लेता हूँ। जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए, देखो और भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो यहाँ पर जो है इसके अराउंड जो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, ये देखो हमारा पावर वाला, कि जब भी लॉग के अंदर कोई बी है उसके ऊपर पावर है, तो पावर बेसिकली क्या होती है, वो लॉग के बाहर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये वाले देखो अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने दे रखे कि कब एक्स डिफाइंड होगा। मतलब मैंने पूरे नोट्स में क्या करा है, जो कॉन्सेप्ट था उसको कन्फाइंड रखा है कि जो ये कॉन्सेप्ट कोई बकवास नहीं है। क्वेश्चन जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे अलग अलग लेक्चर से मिल सकते थे, जो मेरे खुद के नोट्स थे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। ठीक है, वो भी बढ़िया बढ़िया, सिंपल नहीं है एकदम, वो भी लेवल वाइज है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बेस यहाँ पर सिर्फ 4 दे रखा है। अगर आप इसके देखो क्वेश्चन नंबर आप 5th देखो, तो दोनों की यहाँ पर क्या हुआ कि एन जो है और जो ए है वो दोनों के दोनों क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी पहले थोड़ा कम, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर ऐसे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब फिर जब आपने ये पढ़ लिया, मतलब एक पेज आपने दोनों साइड पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 2 पेज कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने लॉग का जो है कॉन्सेप्ट समझ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा। फिर जो है 2 पेज उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग आ गई। अब इसमें मैंने एक और चीज करी है कि देखो हम प्रॉपर्टीज अगर हमें पता भी होती है तो एक चीज रहती है कि प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मैंने देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख दी है। और एक और चीज देखो, आपने जो पिछले पेज में पढ़ा है उसका रिकैप दे दिया कि वहां से क्या क्या फॉर्मूलेस निकल कर आए। जैसे कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला निकल कर आया, ये बेस 1 वैल्यू कैसे आई है, और देखो यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जितने भी प्रॉपर्टीज थी मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी, इनको हाईलाइट तक कर दिया मैंने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे ए की पावर लॉग ऑफ ए ऑफ एन है, तो बेस और पावर जब सेम हो जाती है ना तो सेम नंबर आ जाता है। अब इनका प्रूफ के लिए मैंने देखो कुछ कुछ के प्रूफ सेम होते हैं। जब मैंने प्रूफ ऑफ 1, मतलब ये जो लॉग ए बी वाला देखो क्वेश्चन था, इसको 2 फॉर्म में लिख सकते, दोनों फॉर्म लिख के दिखा दी, इसका मैंने प्रूफ दे दिया है। और ये एन अल्फा वाला, इसका देखो इसका भी प्रूफ आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, ये जो पावर होती है बाहर क्यों आती है, तो मैंने उसका भी यहाँ पे देखो प्रूफ दे दिया है, ये आपको समझ आ जाएगा। कुछ और प्रॉपर्टीज थी, उनको हाईलाइट कर दिया। अब हमने क्या समझ लिया, हमने फिर एक नया कॉन्सेप्ट समझ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का, डिफरेंट प्रॉपर्टीज का। फिर उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, और इन डिटेल इनके मैंने सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिए। जैसे लॉग ऑफ ए बी बाई सी को कैसे एक्सपेंड करोगे, एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने कुछ काम की बातें हैं, जैसे कि ई को हम नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, अगर बेस में 10 आ गया तो कॉमन लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है। और जहाँ एक कहीं ना कभी एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू -5 रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हुई? तो मैंने लिख दिया कि एन यहाँ पर लेस देन 0 है। पिछली स्लाइड में देखा कि आपने एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करे। देखो और भी क्वेश्चन आ गए यूजिंग। एक और बात देखो, अभी ये वाली हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर बेस और नंबर सेम होता है तो n जो है वो सेम आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर दे रखो, क्या दे रखा है, log of 9 to the base of 2, तो 2 सेम है तो 9 आ गया। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने लेवल जो है धीरे से धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया। पहले यहाँ पे देखो थोड़ा सिंपल लग रहा है, फिर थोड़ा सा मुश्किल करा, फिर थोड़ा और मुश्किल करा, फिर आखिरी में देखो भाई साहब एक जाइंट सा दे दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, ये हमने यूज करा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैन यू डू प्रॉब्लम्स। अब मैंने क्या करा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम जो जेई की होती है उसको मैंने कैन यू डू करके लिख दिया है। इसमें क्या होगा, देखो अभी ये सॉल्व एग्जांपल्स में आपका क्वेश्चन आता है और उसके सोल्यूशन भी आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको देखो तीनों के तीनों जो है क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पहले आपको ट्राई करना है और नेक्स्ट पेज में ही इनके मैंने सोल्यूशन भी दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं दिए, बट साथ में नहीं दिए मैंने, इसके नेक्स्ट पेज में इन तीनों के सोल्यूशन है। तो कैन यू डू प्रॉब्लम्स को आपको जरूर से ट्राई करना। अगर आपको लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों को आ चुका होगा, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि इसके एक बार कैन यू डू वाले जितने भी सवाल मैंने लिखे हैं, और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जैसे धासु जेई कॉन्सेप्ट कि अगर ए की पावर एक्स में अगर हम फंस जाते हैं तो हम ई की पावर ln ऑफ ए और फिर पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देख लो, जो होमवर्क क्वेश्चन होते हैं उनको देख लो, उसमें सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं। तो देखो ये 3 कैन यू डू प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इनको ट्राई करो। और फिर देखो यहाँ पे मैंने छोटा कर देता हूँ उसको, पिछली स्लाइड में मैंने सोल्यूशन टू चैलेंजिंग क्वेश्चन दे दिया और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया मैंने पीडीएफ को। देखो तीनों के जो है सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिए हैं और क्या यूज करा वो भी मैंने लिख दिया पीछे। उसके बाद देखो ये भी हमारा दूसरा टॉपिक जब खत्म हुआ, फिर इसके भी होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि ये हमारे पास होमवर्क क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी तो ये हमारी पार्ट 1 है, बेसिकली ये जो है अभी हमारा पार्ट 1 है इसका। अभी आपको पता है कि लॉग में भी और भी चीजें बची हुई है और बढ़िया बढ़िया सवाल। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगी तो मैं इसके और भी पार्ट निकालूंगा, मतलब लॉगरिथम एकदम अच्छे से कवर कर दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ पसंद नहीं आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई तो आ जाएगी पसंद, नहीं पसंद आई तो क्या था कोई और पसंद आ जाए, और अगर पसंद आई है तो आपको तो यार करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पीडीएफ आई पसंद या नहीं, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। बंद कैसे हो गए, अरे कहाँ चला गया।